हल्के अरबाबी ज़ौक़ के दूसरा पड़ाव का हवाला किताब कैफ़े किताब कहानी, वो सिलसिला भी जारी है। और हमारे जो कन्वीनियर है उसके अतीकुर रहमान साहब उसे बड़े बेहतरीन अंदाज से आगे लेके चल रहे हैं। पिछले साल गुज़िश्ता साल फरवरी में जनवरी में डिसाइड हुआ और फिर पहली नशिस्त जो है वो फरवरी में रखा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो। और फिर तय ये हुआ कि एक तो किताब कैफ़े किताब कहानी का ये उन्वान फ़ाइनल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसी उन्वान से सिलसिला जारी है। और फिर हर महीने के आखिरी सोमवार को मुंतखब किया गया, तो उसी तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। और तकरीबन इसकी 11 नशिस्त हो चुकी हैं, अब तक 11 प्रोग्राम इसके हो चुके हैं और बहुत कामयाब रहे। इब्तिदा में जो है शहजाद साहब थे हमारे साथ, अब भी हैं हमारे साथ, लेकिन किसी मसरूफ़ियत की वजह से वो शामिल नहीं होते, तो उनका इंतज़ाम था। और यूनिवर्सिटी टाउन में एक जगह थी किताब, बेसिकली वो किताब कैफ़े के नाम ही से वो जगह थी जहाँ पर किताब को प्रमोट किया जाता था और एक गैदरिंग थी, एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा सेटअप था उनका। लेकिन बहरहाल वो किसी वजह से उसको मुंतकिल करना पड़ा और फिर वो जगह हम वहाँ पर प्रोग्राम जारी नहीं रख सके। और फिर स्कूल में कुछ नशिस्त हमारी हुई और उसके बाद जो है फिर कुछ मसाइल थे टाउन में, वहाँ पर पाबंदी थी, कुछ मसले थे, स्कूल बंद हो गए। तो फिर हम एक नई जगह पहुँच गए और वो है ब्रेन्स इंस्टीट्यूट पेशावर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 3 से 4 प्रोग्राम जो है वो इस नई जगह पे ब्रेन्स इंस्टीट्यूट में हो चुके और बड़ा अच्छा ये सिलसिला रहा और बड़ा कामयाब रहा। और मैं अगर ख़ुद अपनी मिसाल पेश करूं तो मैं बहुत किताबों से दूर रहा शुरू से, जो भी मसरूफियात रहीं बस वो एक जो दरसी कुतुब हैं उसकी हद तक, और पढ़ना पढ़ाना रहा। इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी, मेडिकल की किताबें पढ़ी और MBA की भी पढ़ा बहुत सारे, लेकिन ये जो अदबी जो हल्का है इससे ताल्लुक़ ना होने के नतीजे में काफ़ी दूर रहा। और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ किताब कैफ़े किताब कहानी का, तो इस वक्त मैं जो एक किताब पढ़ रहा हूँ लीडरशिप के हवाले से, और वो है हेनरी किसिंजर की किताब। तो मैं इससे पहले कभी सोच ही नहीं सकता था कि इस लेवल की कोई किताब से मेरा कोई ताल्लुक़ है या कोई इंटरेक्शन होगा। तो ये एक मैं इसको बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। तो जहाँ मेरी मिसाल है तो बाकी जितने लोग हैं माशाल्लाह वो तो इस शोबे से पहले से वाबस्ता हैं, और मुझे यकीन है कि इस किताब कैफ़े किताब कहानी के नतीजे में बहुत सारे लोगों को किताब से जो दोस्ती का एक सिलसिला और जो मकसद था उसका, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसे इस्तेफ़ादा किया होगा। तो मुख्तलिफ़ यानी किताबों पर बातचीत हुई, जैसे शुरू में इकबाल सिकंदर साहब ने बात की थी दी अल्केमिस्ट के हवाले से, उसके बाद फिर जंदर पे बात हुई और प्रोफेसर ज़ुबैर शाह साहब थे, फिर उसके बाद मंतक़ुत तैर असलम मीर साहब ने की, उसके बाद जो है फिर द वाइट कासल थी कुदरतुल्लाह खटक साहब मेरे ख्याल थे। इसी तरीके से प्रोफेसर जैगम हसन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के हवाले से, डार्विन चार्ल्स डार्विन के हवाले से किताबों के आप नाम सुने जी। और उसी तरीके से फिर प्रोफेसर गुलजार साहब ने भी बात की जस्टिस कैनी के हवाले से। तो ये सिलसिला चलता रहा और बहुत ही खूबसूरत कुतुब हुई, और आखिर में जो प्रोग्राम हुआ दरमियान में भी 2-3 और उसके बाद गुलजार साहब ने फिर एक दूसरा प्रोग्राम भी किया, एक दूसरी नशिस्त किताब तो मैं जहन से निकल गया इसको, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब यह डॉक्टर नासिर। फिर उसके बाद आखिरी जो प्रोग्राम था हमारा वो नासिर अली सईद साहब थे, और वो शायरी की किताब के हवाले से बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम था। आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायरी की किताब पे बात कैसे की जाए, उसमें तो जो है नज़्म हैं और गज़लें हैं और इस तरीके से, लेकिन वो प्रोग्राम भी बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम था। हासिल किताब जी, हासिल किताब का नाम था हासिल, आकिब गुमनानी की किताब थी। तो बड़ी मुनफरिद किताब थी। अभी तो जिन लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की है वो जानते हैं कि ये किताब के हवाले से मेरा ख्याल में बाकी जो को तो इस तरह के सिलसिले होंगे, लेकिन पेशावर में मुस्तकबिल यानी माजी करीब में मुझे नज़र नहीं आया एक सिलसिला। हो सकता है पहले इससे पहले कोई सिलसिला हुआ हो, नासिर साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन ये एक बड़ा भरपूर सिलसिला है और इसको बड़ी पजीराई इस हवाले से मिल रही है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है ये हमारे तारिक खटक साहब हैं और ख़ास तौर पे इरफान। तो माशाल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम है और ये हल्के का एक हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। तो मैं बल्कि दरख्वास्त खसूसी करूँगा कि जो लोग अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं वो कोशिश करें उसमें भी जिस हद तक मुमकिन है। महीने में एक नशिस्त है, आखिरी हर महीने की आखिरी सोमवार। तो इतना मुश्किल नहीं है और जगह भी बड़ी अच्छी है, लोकेशन मेन रोड के ऊपर है, मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, तो आ सकते हैं। किताब कहानी का जो हमारा सिलसिला है, तो बहुत से यहाँ दोस्त मौजूद हैं
کتابوں کے نام آپ نے سن لیے، عالمی ادب سے مطلب ترکی سے، ایران سے، مختلف ممالک کے جو ادب ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے احباب اس میں کھل کے بات کر رہے ہیں. بہت اچھی یہ تصوف کا حوالہ بھی آیا، اس میں بہت سی کہانیاں آئیں، بہت خوبصورت ایک سلسلہ ہے. اس میں جو ایک میرا خیال ہے کہ ایسے ابتدائیے میں بھی اگر ایک رپورٹ کو اس کو نام دیا جائے تو اس میں یقیناً عتیق نے اشارہ کیا تو وہ تو ایک اس عرفان خان افریدی کی خدمات کا ہے، اور طارق خٹک صاحب ہمارے دوست آج تو نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن بہرحال ان کا ہے. یہ اس حوالے سے میرا خیال ایک بہت معتبر بات ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی رپورٹس تو اخبارات میں شائع ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی طور، کچھ احباب اس سے ایک دوسرے کو شاید میسیج بھی کر دیتے ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ جس شد و مت کے ساتھ عرفان اس کو بنا کر سنوار کر اور وہ ڈال رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک حلقہ ارباب ذوق کا جو ایک چینل بن گیا ہے اس کی وساطت سے، تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور ہم ان کو یقیناً مبارکباد بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے اس عرفان کی کوشش ہے، اور یقیناً رپورٹ لکھنے کے حوالے سے اور تصویروں کے حوالے سے طارق خٹک صاحب کی کوشش ہے. ان کو بھی ہمیں آج سراہنا چاہیے کہ جو سال گزشتہ تھا اس سال حلقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کلپس بناتا ہے اور اس پہ بہت بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں، تو میرا خیال پوری دنیا میں، تو میرا خیال یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ عرفان کی ان خدمات کو ہم یقیناً خراج پیش کرتے ہیں.